23,995। ये कल की क्लोजिंग आई थी हमारी निफ्टी की। अभी गिफ्ट निफ्टी कुछ फ्लैट ही बता रहा है। 24,101 पे बता रहा है, यहाँ पे कुछ 20 पॉइंट माइनस बता रहा है। और अगर आप उस पे देखोगे इन्वेस्टिंग पे, तो शायद आपको प्लस बता रहा होगा। फिगर 24,103 है। आई बिलीव इट्स अ फ्लैट ओपनिंग। कल निफ्टी ने जो लो बनाई 23,816 की, उसने 23,873, सॉरी 93, 893, ये जो लो थी उसको ब्रेक किया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि एटलीस्ट इतना तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने ये इशारा तो दे दिया है कि भाई यहाँ पे अब सेलिंग जो है वो खत्म होगी। हमें आज सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी को सपोर्ट ये वाला लेवल दे पाता है या नहीं। 23,930, और उसके नीचे 23,900, 880, 895 मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो भी तेजी की शुरुआत होनी है वो आज से हो जानी चाहिए। एंड 25,000 का लेवल कोई खास दूर नहीं है, तो ये कुछ ही दिनों में ये इसको अचीव कर सकता है। अब कहने वाले ये कहेंगे कि जो भी राइज आएगी उसको सेल ही करना है, बिकॉज वो एक रिट्रेसमेंट होगा। इतनी फॉल आई है तो एक 50% लेवल जो इस फॉल का, ये हाई से ये लो को अगर आप पकड़ो, तो 25,045 ये उसका कुछ सेंटर पॉइंट बनता है। और वहां से फिर से गिरावट की शुरुआत होगी। वो सब बात की बात है, वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट 25,045 के ऊपर क्लोज आना आपके लिए 27,500 के दरवाजे खोल देगा। और जैसे ही ये इस रेड लाइन के अंदर निकल जाएगा निफ्टी, इसका टारगेट बनेगा 26,000 का। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट नया हाई बनावे, जो भी है वो ये गैप फिल करने जरूर आएगा 25,700। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 25,800 से लेके 26,100 ये मेरा टारगेट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब ऐसा, अब देखिए, ये जो टारगेट है ये आना भी मुश्किल नहीं है और ना ही इम्पॉसिबल है, बिकॉज काफ़ी सारे निफ्टी मूवर स्टॉक्स एकदम अपने लोएस्ट लेवल पे है, जैसे कि रिलायंस हुआ, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, ये सब के सब जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। इवन जो जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि आईटी हुआ, फार्मा, ये सभी जो है अपने लोएस्ट लेवल पर ही है। ठीक है। फिर भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज होना चाहिए, क्योंकि उसका पीसीआर भी निफ्टी के मुकाबले काफ़ी नीचे है। निफ्टी का पीसीआर कुछ 80, 0.85 के आसपास है, जबकि बैंक निफ्टी का इट्स अराउंड 70। ठीक है, 70-71 के आसपास है। तो कोई भी मामूली गिरावट आई बैंक निफ्टी में तो सीधा बाइंग इमर्ज होगा। एंड अब क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट भी है यूएस में, अब उसका रिजल्ट कब आता है क्या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका फैक्टरिंग है, वो अभी से होना शुरू हो जाएगा। तो ये इवेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत मायने रखेगा। और मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड को एक बार फिर से जो है तेजी की लपेट में ये लोग लेंगे। और जितने भी शॉर्टर्स हैं उनको अब बुरी तरह से, उनकी अब हालत पतली करेंगे ये लोग। जैसे अभी बायर्स की हुई, वैसे हो सकता है सेलर्स की हो। एफआईआईज जो इंडियन मार्केट में बहुत ही गहरे और बहुत ही ऊंचे लेवल पे ओवरसोल्ड हो रखे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में एफआईआईज भी जो है इंडियन मार्केट में बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो 15 से 20 दिसंबर तक जो है उनकी बाइंग रहेगी, और बहुत ही तेज रहेगी। ठीक है। और निफ्टी की रैली, अगर निफ्टी रैली करने पे आया, जैसे मैंने कहा था कि कल की लो से ये जो कल लो बनी है, अगर यही बॉटम है तो, क्योंकि देखिए मार्केट बुलिश है, इसका इसका जो जो प्रमाण है वो ये है, उसका जो सबूत है वो ये है कि मार्केट ने अभी भी 50% के लेवल को टच नहीं किया है।
ये जो दायरा था 26,277 और 21,281। हाँ, अगर 50% को ब्रेक करता, ठीक है, 61% तक जाता, जो कुछ 23, मे बी 500, मे बी 400 के आसपास आता हो, वहां से अगर बाउंस देता, देन वी कैन अज्यूम कि हाँ अभी जो भी राइज आएगी वो सेल के लिए ही आएगी, बिकॉज उसने ये वाला लेवल ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, वो ये लेवल तक गया भी नहीं है। 779 का उसका 50% लेवल बनता है। कल उसने जो लो बनाई, वो बनाई 816 की। तो कहीं ना कहीं उसने इस लेवल के 30-35 पॉइंट के ऊपर से ही जो है यहाँ से ये टर्न मारा हुआ है, और टर्न भी ऐसा मारा कि 180 पॉइंट इंट्राडे रीगेन कर कर लिए। तो आई बिलीव कि अभी भी बुल रन इंटैक्ट है, और कल की लो से अगर आप 5,000 पॉइंट जोड़ते हो, तो जो फिगर आपको मिलता है वो आपका टारगेट होना चाहिए इस रैली का। अब अगर जो रैली शुरू होती है तो उसका जो टारगेट होगा वो फिगर होना चाहिए, जो आपको 5,000 पॉइंट कल की लो के फिगर पे जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, बाकी मार्केट चलता रहेगा, व्यूज बनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स है, और जो भी आपकी पोजीशन है उसको संभाल के रखिएगा। मार्केट एक बार दौड़ने पे आया तो 3-4 दिन में सब कुछ हिसाब क्लियर कर देगा। ठीक है, अक्टूबर का भी क्लियर कर देगा, और नवंबर को तो जैकपॉट लगा देगा। तो बस लॉन्ग यहाँ पे होना, यही एक सुझाव होगा सभी के लिए। ठीक है, और खास करके बैंक निफ्टी और स्टॉक में भी अगर आप देखो तो रिलायंस भी अच्छा खासा नीचे से रिकवर हुआ है। बजाज फाइनेंस, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। बजाज फाइनेंस के लिए अब जो है 6,785, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 6,785, 6,843 पे तो उसने क्लोज किया ही किया है। ठीक है, जैसे ही वो ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करेगा, 7,007 तक जाएगा, और इसको क्रॉस किया तो घोड़ा खूब दौड़ेगा। टीसीएस भी जो है, अब आईटी काफी ओवरसोल्ड हो रखे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, और कल आईटी ने जिस हिसाब से रिकवरी दी है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से अब आईटी ही जो है मार्केट को एक अच्छा बूस्ट देगा। वैसे तो सारे ही सेक्टर ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से अब एक टर्न अराउंड हो जाना चाहिए। इट्स अ हाई टाइम, और देखते हैं। ठीक है, बाकी अ, जैसे मैंने कल कहा था कि मैं 3 महीने वाला जो है, फिलहाल मैंने उसको 15 नवंबर तक जारी रखा हुआ है, और उसके चार्जेस भी 3,000 ही है। उसके बाद मैं, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मे बी चार्जेस में थोड़े चेंजेस होंगे। बाकी ईयरली वाला जो है वो 10,000 ही रखा है। ठीक है, और और 15 नवंबर के बाद इट विल बी 12,000। ये कंफर्म है, ईयरली वाला 12,000 ही होगा। बाकी जो 3 साल वाला है वो 18,000 ही रहेगा। एंड लाइफ टाइम वाला जो है वो कोई ज्वाइन करे ना करे, इसलिए मैंने उस पर कोई चेंजेस नहीं रखा है, वो 25,000 ही रहेगा। इवन आफ्टर 15 नवंबर भी जो है वो 25,000 ही रहेगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। तो मिनिमम प्लान मेरे पास 3 महीने का रहेगा, 15 नवंबर तक, जिसके चार्जेस फिलहाल 15 नवंबर तक 3,000 है। उसके बाद अगर कुछ मैंने बढ़ाया तो देखेंगे, बढ़ेगा, ये बात तो पक्का है। फिलहाल मैं ये देखूंगा कि मैं ये 3 महीने वाला कंटिन्यू रखूं कि ना रखूं। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यू रखता हूं तो ऑफकोर्स उसके चार्जेस इंक्रीज होंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिए आपका नाम, आप कहाँ से हैं, एंड आपको इसमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। तो सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे। इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, बाकी देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन टेक योर ट्रेड। बाकी मैंने जो भी यहाँ पे सुझाव दिया है, मैं यहाँ पे किसी को कोई चीज़ रेकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ मेरा व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरा व्यू तेजी का ही है, वो 25,000 से ही तेजी का है।
और ये जो फॉल आई है ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया गया है, ताकि अब हर राइस पे लोग सेल करेंगे। ठीक है, हर राइस पे पब्लिक सेल करेगी, बस इसी को क्रिएट करने के लिए ये पैनिक बनाया गया है। अदरवाइज बुल रन अभी भी बरकरार है, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी जिसको जो पोजीशन लेनी हो, यू आर फ्री टू डू दैट। एंड कमेंट सेक्शन में आई एम नॉट एक्टिव, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा। ठीक है, बाकी जिसको जो उसमें लिखना हो, जो भी आपका ये हो, कहते हैं ना कि अच्छे अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे और बुरे बुरा ही नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने उस पर ध्यान देना ही अभी बंद कर दिया है, बिकॉज मुझे पता है मैं मेरे व्यू पे हमेशा खरा उतरा हूँ। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, पर व्यू कभी मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड देखते हैं इन बिटवीन कुछ हुआ तो आई अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।